स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जे शाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज, एक बार फिर आपके सामने इंश्योरेंस कंपनी के एडजस्टमेंट एंट्री के एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री कैसे आपको पास करना है। बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्री है। अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम मालूम है तो एडजस्टमेंट एंट्री एक बार में क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं पहले एडजस्टमेंट एंट्री इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। पहला है ऑन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लेम ब्रॉट फॉरवर्ड। जब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लेम ब्रॉट फॉरवर्ड की जाता है तो क्या एंट्री होगी? आउटस्टैंडिंग क्लेम अकाउंट डेबिट टू क्लेम्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स अकाउंट डेबिट टू क्लेम्स अकाउंट। अब देखिए ऑन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लेम कैरी फॉरवर्ड, ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग है, तो नेचुरली फर्स्ट एंट्री की अपोजिट एंट्री होगी। पहला एंट्री में आउटस्टैंडिंग क्लेम अकाउंट डेबिट टू क्लेम, यहाँ क्लेम अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग क्लेम, ओपनिंग में का जस्ट अपोजिट एंट्री होगी। अब थर्ड देखते हैं ऑन ओपनिंग क्लेम रिकवरेबल बोलिए, रिसीवेबल बोलिए, ये ओपनिंग रिकवरेबल क्लेम ब्रॉट फॉरवर्ड, तो एंट्री होगी क्लेम्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, या तो आप डेटर्स लिखिए या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अब देखिए यहाँ ओपनिंग है, अब क्लोजिंग लेते हैं। क्लोजिंग जस्ट इसके अपोजिट होगा, ऑन क्लोजिंग क्लेम रिकवरेबल या रिसीवेबल लेके कैरी फॉरवर्ड। देखिए यहाँ डेटर अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यहाँ डेटर अकाउंट या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये क्लोजिंग का है और पहले वाला ओपनिंग था, टू क्लेम्स अकाउंट, तो एंट्री होगी डेटर्स या इंश्योरेंस कंपनी से अकाउंट डेबिट टू क्लेम्स अकाउंट। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री ऑन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अब सिक्स देखते हैं क्लोजिंग जनरल एंट्री। क्लोजिंग जनरल एंट्री ओपनिंग से जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ एक्सपेंसेस क्रेडिट था, यहाँ एक्सपेंसेस डेबिट होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब सेवेंथ लेते हैं ऑन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कमीशन। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कमीशन, कमीशन इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो बिल्कुल एक्सपेंसेस टाइप पे एंट्री होगी। यहाँ अलग से इसलिए लिखा गया है, कभी एक्सपेंसेस के लिए अलग दे देता है, कमीशन के लिए अलग दे देता है, तो कमीशन के लिए क्या एंट्री होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, कितना? क्लोजिंग के लिए। ओपनिंग होगा तो जस्ट अपोजिट होगा, ओपनिंग होगा तो आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया क्योंकि मैं देखा ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है तो यहां से क्लोजिंग ले लिया सीधा। अब एट्थ वाली एंट्री देखिए, ऑन क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट या इनकम कैरी फॉरवर्ड, ऑन क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट या इनकम कैरी फॉरवर्ड। जनरली इंटरेस्ट रहता है क्वेश्चन में, इनकम और कोई दूसरा हो सकता है, तो इसलिए इनकम हो या इंटरेस्ट हो। अगर क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट या इनकम है तो अक्रूड इंटरेस्ट या इनकम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या इनकम अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट और या इनकम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या इनकम अकाउंट। ओपनिंग होगा तो जस्ट इसके अपोजिट होगा, इसमें भी जैसे ओपनिंग होगा तो जस्ट इसके अपोजिट होगा। इस तरह एक सिंपल जनरल एंट्री है जो आपको डबल एंट्री सिस्टम पे कई बार फाइनल अकाउंट बनाते समय ऐसा कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिंपल जनरल एंट्री आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम इसको एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन है द प्रॉफिट एज सोन ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी before taking the following into consideration is rupees 1,80,000। ये जो 1,80,000 है प्रॉफिट है, ये जो एडजस्टमेंट दिए 5 उसको कंसीडर नहीं किया गया। देखिए अगर ये एडजस्टमेंट में ओपनिंग क्लोजिंग क्लियर नहीं है तो क्लोजिंग लेके चलना है। जैसे देखिए पहला वाला क्लेम इंटीमेटेड एंड एडमिटेड बट नॉट पेड ₹20,000, राइट। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री होगा आपका क्लेम्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू आउटस्टैंडिंग क्लेम 20,000, राइट। दूसरा क्लेम रिकवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, रिकवर्ड अंडर री इंश्योरेंस 6,000, ये आपका क्लोजिंग रिकवर्ड है
आपका। तो एंट्री देखिए क्लोजिंग रिकवर्ड का क्लेम की क्या होगी, डेटर्स और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट रुपीस, यहाँ पे क्वेश्चन में 6000, ये 6000 ले लिए यहाँ पे, टू क्लेम्स अकाउंट 6000। ठीक है, जगह नहीं है तो एडजस्टमेंट, जगह नहीं है तो थोड़ा सा मतलब स्पेस एडजस्ट कर रहे हैं। थर्ड है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव, एंट्री होगा अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3000 टू इंटरेस्ट अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फोर्थ है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 8000, एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हाउ मच 8000 टू आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, राइट। देन फिफ्थ और लास्ट है कमीशन ड्यू टू एजेंट बट नॉट पेड, ये आउटस्टैंडिंग कमीशन है वो एट द एंड, आउटस्टैंडिंग कमीशन एट द एंड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कमीशन के लिए ये एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन एक्सपेंसेस है इसलिए कमीशन अकाउंट डेबिट 2000 टू आउटस्टैंडिंग कमीशन 2000। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें ये सारे एडजस्ट किए तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट होगा। नेचुरली ये जो क्लेम है 20,000 इंक्रीज, वो क्लेम क्या है, एक्सपेंसेस है, क्लेम मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा लेकिन रिकवर हो जाएगा 20,000, अगर एक्सपेंसेस है उसमें से रिकवर हुआ 6,000 तो 14,000 जो है वो प्रॉफिट में से आपका लेस होगा। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव, ये प्रॉफिट में ऐड होगा क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट है 3000 ऐड होगा। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और कमीशन ड्यू, ये दोनों एक्सपेंसेस है तो दोनों प्रॉफिट से लेस होगा। मतलब आपका अगर ये स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ये है 1,80,000 लेस नेट क्लेम। नेट क्लेम में अब देखिए क्लेम पेड था 20,000, उसमें से रिकवर हुआ 6,000, ये 14,000 लेस हो गया। ठीक, और लेस क्या होगा, ये लेस होगा आपका मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और कमीशन। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितना है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है 8,000, राइट। अब कमीशन देखिए, कमीशन कितना है 2,000, कमीशन 2,000, राइट। अब इसमें से ऐड क्या होगा, अक्रूड इंटरेस्ट, ये ऐड होगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट 3,000 है, ये ऐड होगा। तो ये नेट जो है प्रॉफिट जो होगा आफ्टर एडजस्टमेंट ये माइनस होगा, कितना माइनस होगा, ये 24,000 माइनस होगा, 3,000 आपका ऐड होगा। मतलब 24 माइनस होगा 3,000 ऐड होगा, मतलब सीधा सीधा इसमें से 21,000 माइनस कर देंगे। देखिए 1,80,000 है, माइनस 14,000 माइनस 8,000 माइनस 2,000, तो कितना माइनस हो गया, 24,000 माइनस हो गया। लेकिन ऐड हो रहा है अक्रूड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे नेट इफेक्ट कितना हो रहा है प्रॉफिट में, 21,000 प्रॉफिट कम हो रहा है, 21,000 प्रॉफिट कम हो रहा है। अगर 21,000 प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, इसका नेट 1,59,000, राइट, 1,59,000 नेट प्रॉफिट होगा। देखिए ये कमीशन पेड है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस आपका लेस हो गया, लेकिन इस एक्सपेंसेस में 6,000 रिकवर हो गया, वो माइनस हो गया, तो नेट क्लेम हो गया 14,000।
अब दो और एक्सपेंसेस है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और आपका कमीशन। ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और कमीशन लेस हो गया, तो टोटल लेस कितना हो रहा है? टोटल लेस हो रहा है 24,000, लेकिन एक इनकम इंक्रीज हो रहा है 3,000, तो इनकम जो इंटरेस्ट जो है 3,000 ई ऐड हो रहा है, मतलब नेट इफेक्ट कितना हो रहा है प्रॉफिट में? 21,000, 1,80,000 में 21,000 माइनस करेंगे तो 1,59,000। इस तरह नेट आपका प्रॉफिट में जो इफेक्ट हुआ उसको भी शो करती है। इस तरह आप एडजस्टमेंट के क्वेश्चन बना सकते हैं, लगभग यही इसी टाइप के एडजस्टमेंट रहते हैं, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रहता, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे।